तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, सिंपल पास्ट टेंस। तो जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसकी पहचान क्या है, उसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, यही सब हमने आज इस चैप्टर में सीखना है। तो इसको हिंदी में सामान्य भूतकाल भी बोला जाता है। जब आप नॉर्मल कंडीशन में बीती हुई बात करते हो तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। उदाहरण के लिए आप बोलना चाहते हैं मैंने अभी रात का खाना खाया था। ये एक सिंपल पास्ट टेंस है। अब देखते हैं इसको इंग्लिश में किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। तो सिंपल पास्ट टेंस बनाते वक्त हमें क्या क्या चाहिए होता है। ये एक रेसिपी है जिसमें एक कर्ता होता है जो काम को करता है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। एक वर्ब होती है जो क्रिया है, इसको हम ईडी या डी लगाते हैं लास्ट में, और बाद में पूरा का पूरा सेंटेंस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वो लिखा जाता है। 3 स्टेप होते हैं। तो जैसे आई एट द डिनर जस्ट नाउ, इसमें जो कर्ता है वो आई है और जो कर्म है, जो क्रिया हुई है वो एट है। और किसको एट किया गया है, किसको खाया गया है, डिनर को। तो इसमें देखिए कैसे बनेगा ये। मैंने जिसका मतलब आई, खाया था का मतलब एट, और रात का खाना अभी, द डिनर जस्ट नाउ। अब हम कुछ वाक्य देखेंगे, उनकी इंग्लिश बनाएंगे और प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। शुरुआत करते हैं सिंपल से। मैं 2019 में स्कूल जाता था। आई यूज्ड टू गो टू द स्कूल इन 2019। कैसे टोन में बोलेंगे इसको? आई यूज टू गो टू द स्कूल इन 2019। प्रोनाउंसिएशन पढ़िए, आई यूज्ड टू गो टू द स्कूल इन 2019। अगला सेंटेंस देखते हैं। ये तारा अभी चमका था। तो कैसे बोलते हैं? ये तारा अभी चमका था। और इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे इसको, दिस स्टार जस्ट शाइंड। टोन क्या रहेगी? दिस स्टार जस्ट शाइंड। और प्रोनाउंसिएशन पढ़िए इसके ध्यान देके, दिस स्टार जस्ट शाइंड। अगला सेंटेंस देखते हैं। वह पहाड़े भूल गया था। जैसे बच्चे के लिए बोला जाता है ना, अरे वो पहाड़े भूल गया था। टोन क्या रहती है? इस तरीके से। तो इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे? ही फॉरगॉट द टेबल्स। किस टोन में बोलेंगे? ही फॉरगॉट द टेबल्स। और इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे पढ़ी जाएगी? ही फॉरगॉट द टेबल्स। अगला वाक्य है, वो झूठ बोला। अरे वो बात कर रहा था लेकिन वो झूठ बोला। इस टाइप से बोलते हैं उसको। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? ही टोल्ड अ लाई। और टोन भी इसकी ऑलमोस्ट ये रहेगी, ही टोल्ड अ लाई। इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे पढ़ी जाएगी? ही टोल्ड अ लाई। अगला सेंटेंस देखते हैं। सूरज अभी सर पर था। टोन क्या रहेगी? अरे सूरज अभी सर पे था। इसकी इंग्लिश क्या लिखी जाएगी? सन वॉज जस्ट ऑन द हेड। टोन क्या रहेगी? सन वॉज जस्ट ऑन द हेड। इसको पढ़ा कैसे जाएगा? सन वॉज जस्ट ऑन द हेड। अगला सेंटेंस है, सत्या मेरे जोक पर हंसा। अरे सत्या मेरे जोक पे हंसा, ऐसे बोलते हैं। तो उसको कन्वर्ट कैसे करा जाएगा इंग्लिश में? सत्या लाफ्ड एट माई जोक। टोन क्या रहेगी? सत्या लाफ्ड एट माई जोक। प्रोनाउंसिएशन रहेगी, सत्या लाफ्ड ऑन माई जोक। एक और वाक्य देखते हैं। अभी घंटी बजी थी। इसकी इंग्लिश बनेगी, द बेल जस्ट रैंग। और उसको पढ़ा कैसे जाएगा इंग्लिश में? द बेल जस्ट रैंग। और इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे लिखी जाएगी, पढ़ी जाएगी? द बेल जस्ट रैंग। ये वही बेल है। अगला वाक्य है, ये नौकरी मुझे इंटरव्यू के बाद मिली थी। टोन भी इसकी बिल्कुल यही रहती है। इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा इसको? आई गॉट दिस जॉब आफ्टर द इंटरव्यू। आई गॉट दिस जॉब आफ्टर द इंटरव्यू।
और इसको पढ़ा कैसे जाएगा? आई गॉट दिस जॉब आफ्टर द इंटरव्यू। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने अभी रवि को बस स्टॉप पे छोड़ा। कैसे टोन रहेगी इसकी? मैंने अभी रवि को बस स्टॉप पे छोड़ा है। और इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? आई जस्ट ड्रॉप्ड रवि एट द बस स्टॉप। और कैसे बोला जाएगा इसको? आई जस्ट ड्रॉप्ड रवि एट द बस स्टॉप। और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी यही रहेगी। प्रोनाउंसिएशन पे खास ध्यान दीजिएगा, वो इसीलिए लिखिए ताकि आपको बोलने में आसानी रहे बाद में भी। अगला सेंटेंस है, वह मुंह के बल गिरा या गिरी। किसी बच्चे के लिए बोलते हैं जैसे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही फेल ऑन हिज फेस। इसमें जो फेल है वो फॉल की सेकंड फॉर्म है। इसकी प्रोनाउंसिएशन रहेगी ही फेल ऑन हिज फेस, ज आना है। अगला सेंटेंस देखते हैं। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इसमें उसकी से वही संबोधन किया गया है। हर आइज और हिज आइज फिल्ड विद द टीयर्स। और इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से लिखी पढ़ी जाएगी? हर आइज फिल्ड विद द टीयर्स। अगला सेंटेंस देखते हैं। वो झगड़े के दौरान शांत रही या शांत रहा। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? शी और ही रिमेन्ड साइलेंट ड्यूरिंग द फाइट। और बोला भी ऐसी जाएगा, शी रिमेन्ड साइलेंट ड्यूरिंग द फाइट। पढ़ा लिखा कैसे जाएगा प्रोनाउंसिएशन? शी रिमेन्ड साइलेंट ड्यूरिंग द फाइट। अगला सेंटेंस है, वो दौड़ में फर्स्ट आया। जोश में कहते हैं ना किसी बच्चे के लिए, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? ही केम फर्स्ट इन द रेस। और बोला कैसे जाता है? ही केम फर्स्ट इन द रेस। इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा इसका? ही केम फर्स्ट इन द रेस। अगला वाक्य है, पहले उसने मुझे धक्का दिया। और कैसे बोलते हैं उसको? पहले उसने मुझे धक्का दिया। थोड़ा जोश के साथ बोलते हैं। तो इसको कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं हम? फर्स्ट ही पुश्ड मी। और इसको बोला ऐसे नहीं जाएगा, इसको कैसे टर्म बोला जाएगा? फर्स्ट ही पुश्ड मी। और इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी फर्स्ट ही पुश्ड मी। जब आपको इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश वाले टोन में बोलनी है, जो बीच वाला लाइन है। एक और है, उसने मेरी सलाह मांगी थी। और टोन भी इसकी यही रहती है। तो इसको हम कन्वर्ट करके कैसे लिखेंगे? ही आस्क्ड मी फॉर एन एडवाइस। और टोन क्या रहेगी इसकी? ही आस्क्ड मी फॉर एन एडवाइस। इसको पढ़ा लिखा कैसे जाएगा? ही आस्क्ड मी फॉर एन एडवाइस। इसमें आप क खा भी सकते हैं, आस्क्ड, राइट। अगला सेंटेंस है, मैंने कल यूट्यूब पर उसका भाषण देखा। टोन भी ऑलमोस्ट यही रहती है, जैसे किसी नेता का या किसी इंसान का, आदमी का, किसी और का। येस्टरडे आई सॉ हिज लेक्चर ऑन द यूट्यूब। और इसकी टोन भी ऑलमोस्ट यही रहती है। पढ़ा लिखा कैसे जाएगा? येस्टरडे आई सॉ हिज लेक्चर ऑन द यूट्यूब। अब इसमें ऑन द यूट्यूब की जगह आप ऑन द टीवी भी बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, उसे इस बारे में सब कुछ पता था। और टोन भी ऑलमोस्ट यही रहती है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही न्यू एवरीथिंग अबाउट इट। और इसको बोला भी ऐसे ही जाएगा। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ही न्यू एवरीथिंग अबाउट इट। अगला सेंटेंस है, उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे। टोन भी ऑलमोस्ट यही रहती है। और इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? ही आस्क्ड मी टू गिव सम मनी। और टोन इसकी ऐसे ही रहती है, ही आस्क्ड मी टू गिव सम मनी। और इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे लिखी जाएगी? ही आस्क्ड मी टू गिव हिम सम मनी। अगला सेंटेंस है, वो हमेशा अपने साथ आईपैड रखता था। टोन इसकी ऐसी रहती है। तो इंग्लिश में कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे? ही ऑलवेज कैरिड एन आईपैड विद हिम।
और इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ही ऑलवेज कैरिड एन आईपैड विद हिम। अगला सेंटेंस है वो शादियों में हमेशा काले कपड़े पहनता था। और ये बिल्कुल सही टोन के साथ है, ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे टोन के साथ? ही ऑलवेज वोर ब्लैक ड्रेस इन द मैरिजेस। वियर की सेकेंड फॉर्म होती है वोर, तो उसको प्रोनाउंसिएशन है ही ऑलवेज वोर ब्लैक ड्रेस इन द मैरिजेस। ये छोटा इसलिए लिखा है ताकि इस पर बहुत हल्का बोलना, मैरिजेस। अगला वाक्य है शादी में करीब 500 लोग आए थे। टोन भी एग्जैक्टली यही रहती है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑलमोस्ट 500 पीपल केम इन द मैरिज। टोन भी इसकी यही रहती है, तो इसको प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नहीं, ऑलमोस्ट 500 पीपल केम इन द मैरिज। अगला सेंटेंस है मैंने 1 दर्जन अंडे खरीदे। टोन इसकी एग्जैक्टली ऐसी रहती है। इंग्लिश में कैसे रहेगा कन्वर्ट करके और टोन के साथ? आई बॉट अ डजन एग्स। दर्जन को डजन बोल देते हैं इंग्लिश में, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी आई बॉट। ये बोट नहीं है, बाट नहीं है, बॉट है, बॉट अ डजन एग्स। अब अगला वाक्य है हम मैच हार गए। टोन भी ये रहती है ना, अरे हम मैच हार गए। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी लॉस्ट द मैच। थोड़ा सा निराशाजनक स्टाइल में। और इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे रहेगी? वी लॉस्ट। इसको बहुत फास्ट बोलना है, लॉस्ट द मैच। चलिए अब ध्यान देते हैं कुछ खास बातों का जो इस हमारे टेंस से रिलेटेड है, कि यदि सेंटेंस के अंत में था आता है तो वो पास्ट टेंस है। और इसकी पहचान था के अलावा था, आया, गया, हुआ, बोला जैसे शब्दों से होती है जो जस्ट अभी हुआ है। और इसको हिंदी में हम सामान्य भूतकाल भी बोलते हैं। इन वाक्यों की प्रैक्टिस बार बार करें। आप इसको पॉज करके देखें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे परमानेंट मेमोरी में आ जाएगा। और प्लीज़ इसको अगर ये कहीं पे भी आपके काम आई है ये पूरी की पूरी वीडियो इंग्लिश सीखने में या कुछ भी, उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ है तो लिख ज़रूर देना, वो मेरा मोटिवेशन है। उससे एटलीस्ट मेरे को ये मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और इस टाइप की वीडियोस बनाऊं जो काम आए। और मैं इस बात को आपको लिख के दे रहा हूं कि मैं आपको इंग्लिश सिखा के ही रहूँगा। ये मेरा वादा है आपसे। गुड बाय।